हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम आज पढ़ेंगे यूनिट 3 के बारे में। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको यूनिट 4 पूरी कवर करा दी है, ठीक है। तो आज से हमारी नई यूनिट शुरू हो रही है, जो कि है आपकी यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका एक टॉपिक है प्रोजेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जो आपका मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, ठीक। तो प्रोजेक्ट एक तरीके से आपका कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिसको एक साथ रखा जाए तो एक किसी टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे अचीव कर सकते हैं हम स्पेसिफाइड पर्पस। बेसिकली प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन किया जा सकता है, बहुत सारे एक्सपर्ट इसको डिफ़ाइन करते हैं एक तरीके से। ये ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जो कंसिस्ट होता है नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ से किसी सेपरेट डिपार्टमेंट में, जिसके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं विद इन प्रिस्क्राइब शेड्यूल्स एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो होता है ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जो डेडिकेटेड होता है अटेनमेंट ऑफ अ गोल के लिए। सक्सेसफुल कंप्लीशन है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टाइम पर और बजटरी फॉर्म में, जिससे आपके प्रीडिटरमाइंड प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इज अ सिस्टम इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़ टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। Project management has been defined as the process of planning and directing a project from its inception to its completion in a given time at a given cost to generate given results, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक तरीके से मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है, हाईली सोफिस्टिकेटेड और फर्स्ट डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो जिसको डिफ़ाइन किया जाता है। ये एक प्रोसेस है प्लानिंग की और डायरेक्टिंग की किसी प्रोजेक्ट को उसके इंसेप्शन से उसकी कंप्लीशन तक में, जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें और गिवन कॉस्ट में, जिससे हम जनरेट करते हैं एक गिवन रिजल्ट, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं स्टूडेंट फेसेस कौन कौन से होते हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो कंसीडर करता है केयरफुली बहुत सारे फैक्टर्स को जो होते हैं उसके स्टार्ट टू फिनिश, जिससे जो कन्वर्टेबल होता है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ से इनटू रियलिटीज़ में। जो प्रोसेस होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसको हम डिवाइड करते हैं 6 ब्रॉड फेसेस में, 6 ब्रॉड फेसेस में, ठीक है। जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट आता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन तरीके की फेजेस की, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट पे आता है आपका, यहाँ से हो रहा है आपका स्टार्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है सेवरल सोर्सेज से, जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो गए, लोकल लीडर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, मास मीडिया हो गई, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट आफ्टर अ केयरफुल स्क्रीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स लाइकली रिटर्न। ये क्या है, किसी प्रोडक्ट का हम पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर इसमें मतलब हम सेलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जहाँ हम केयरफुल स्कैनिंग कर लेते हैं इन्वायरमेंट की, फिर तभी तो हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट हो गए जैसे कि आपके जैसे हो गया जैसे पुल बनना है, ये भी एक प्रोजेक्ट है। और कहीं नहर निकल कर जानी है, कहीं बांध बनना है, इस तरीके से ये भी एक प्रोजेक्ट है ना गवर्नमेंट के। तो उस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं हम किसी प्रोजेक्ट को, जब हम उसकी केयरफुल स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट की और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, जो लाइकली रिटर्न होती है। फिर आता है आपका फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन क्या हुआ,
फॉर्मुलेशन में हुआ ये ट्रांसलेशन है आपके आइडिया को एक कंक्रीट प्रोजेक्ट में विद स्क्रूटिनिटी, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स होती है, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन में क्या आया आपका, ये प्रिपरेशन है फिजिबिलिटी स्टडी की, जो फर्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस में। इसमें एडवांस टेक्निक्स आती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की, जैसे जो आपने पढ़ी होंगी ना, पर्ट और सीपीएम आपने पढ़ा होगा ओआर में। पर्ट का मतलब प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि यूज्ड होते हैं आपके कैपिटल इंटेंसिव में और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्गर पीरियड के होते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका अप्रेजल। अप्रेजल क्या हुआ, सर्च कर लिया हमने स्क्रूटिनी एनालिसिस को, फिर इवैल्यूएशन करते हैं हम मार्केट के टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, जो असेस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर और ब्रेक इवन पॉइंट्स पर। ठीक है, उसके अलावा फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या हो गया, रेशनल चॉइस हो गई आपके प्रोजेक्ट की इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और इनहेरेंट कॉन्स्टेंट्स। फिर आते हैं आपके इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, जो एक्सपीडियस कंप्लीशन हो गया आपके विद इन एलोकेटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर इम्प्लीमेंट की बेसिकली मीन्स होता है, ट्रांसलेट करता है जो प्रपोजल को इनटू अ ग्राउंड लेवल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आया आपका इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपके आ जाते हैं फील्ड मॉनिटरिंग आ गया, ठीक है ना, और आपका जो बेस्ड होता है एक्चुअल फील्ड विजिट पर। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आती हैं आपकी। फिर उसके अलावा आता है आपका फिर आता है आपका नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या हो गया, मैनेजमेंट में आता है एक तरीके से जुडिशियस ऑपरेशन हो गया किसी प्रोजेक्ट एंटरप्राइज का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जैसे कि आपका मैक्सिमाइजेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिटर्न एट लो रिस्क। इस तरीके से ये फेसेस होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, आज के वीडियो में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक था, सबसे पहले हमने जाना प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। प्रोजेक्ट एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिसको हम एक साथ रखते हैं किसी टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम अचीव कर सकें किसी स्पेसिफाइड पर्पस को। प्रोजेक्ट एक तरीके से सिस्टम है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़, जिससे अचीव किया जा सकता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, उसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन ही है आपके दो वर्ड्स का, कि प्रोजेक्ट का और मैनेजमेंट का। तो ये रिगार्डिंग रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि ये मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारे इस्तेमाल होते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीके से जो होता है वो एक डिफाइन किया जा सकता है कि ये प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है आपकी जो डायरेक्ट करती है किसी प्रोजेक्ट को। ठीक है ना, किसी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करती है और एक प्रोजेक्ट को इसके इंसेप्शन से लेके इसके कॉम्प्लीमेशन तक। देखिए ना, नॉट एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ एन एंटरप्रेन्योर, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर ज़रूरी नहीं है वो एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन सभी एंटरप्रेन्योर्स को जो है ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की, अगर वो चाहते हैं उनका बिजनेस सक्सीड करे। तो डेवलप करना किसी न्यू प्रोडक्ट को और सिक्योर करना अपने इन्वेस्टमेंट को, जहाँ पर प्रोसेस इन्वॉल्व होती है एक तरीके से सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ये मैनेज किए जाते हैं और अदर प्रोजेक्ट की तरह। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट क्या है आपका, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये पीस ऑफ वर्क है जो कि प्लान्ड हो रहा है
इम्प्लीमेंटेशन विद इन करंट बिजनेस इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें बेसिकली आपके ये जो स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये आते हैं कि सबसे पहले प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये स्टेप आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, प्रोजेक्ट को। फिर उसके बाद कैसे हम प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करें, फॉर्मुलेट में आप जो आइडिया सोच कर आए हो उसको ट्रांसलेट कैसे करना है किसी कंक्रीट प्रोजेक्ट में, जो कि एक प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट बन जाता है। कैसे आप प्रिपरेशन करोगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की, फिर अप्रेजल करते हैं जो आपने सर्च किया है, जो फॉर्मुलेट किए हैं, एनालिसिस, उसका एवेल्यूएशन करा मार्केट, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक वेरिएबल्स का। उसके अलावा फिर हम सलेक्शन करते हैं रेशनल चॉइस, जिसमें प्रोजेक्ट की इन लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इनहेरेंट कॉन्स्टेंट्स। फिर देन उसके बाद में होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो आपका कंप्लीशन है विद इन द एलोकेटेड रिसोर्सेज। सबसे लास्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स आपका मैनेजमेंट, जो कि एक जजिशियस ऑपरेशन है प्रोजेक्ट का, एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जैसे कि आपका मैक्सिमाइजेशन हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिटर्न एट लो रिस्क। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में ये कंसेप्ट प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके फेसेस समझ आए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को अभी और फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में आपकी यूनिट 3 शुरू हो चुकी है। यूनिट 4 के मैंने कल तक के वीडियो में आपको सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच। और फर्दर अभी इस टॉपिक को हम कल के वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक